हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जेके स्टडी इन्फो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हर बार की तरह जेके पीएसआई के अपडेट के रिलेटेड यहाँ पर जेके पीएसआई के कुछ फैक्ट्स जो सामने आए स्कैम के, एक पेपर की कटिंग मेरी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रही होगी। इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। एंड जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी वीडियो यहाँ पर हम हमारी ओर से आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। आपको पता होगा 3 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरपर्सन थे आर के गोयल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। तो उनकी तरफ से एलजी को 25 पन्नों का रिपोर्ट सबमिट हुआ, और जो ही रिपोर्ट उनको मिला, उन्होंने इस एग्ज़ाम में जेकेपीएसआई के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखी, और फिर एलजी साहब की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट है ये ख़त्म कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। अब यहाँ पर इस एग्ज़ाम की प्रोसेस में चोरी कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से हुई, कुछ लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे यहाँ पर इन्होंने बताया है। इस चीज़ को आप जानेंगे मेरे साथ। कहा जाता है कि जो पेपर जेकेपीएसआई का बना था, सबसे पहले लीक वो जलंधर में हुआ, और उसी के साथ वहाँ से सीधे अखनूर लाइब्रेरी में इसका बिकना, इसकी जो बिकाव है पेपर की, वो शुरू हुई। और पेपर लोग वहाँ पर अखनूर लाइब्रेरी में जो भी लोग थे वो ख़रीदने लगे। 15 लाख से ये पेपर बिकना शुरू हुआ, और ऐसे ही ये 10,000 पे भी जाके रुका। यानी बहुत सारे बच्चों ने इसको 15 लाख, 10 लाख अलग अलग रकमों में इसको ख़रीदा, और कुछ लोगों ने 10,000 तक भी इसके लिए दे दिए। इस प्रोसेस में और भी जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट का नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहा गया है इस पेपर की कटिंग में कि एक जर्नलिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व थे। उस जर्नलिस्ट ने पेपर को और आंसर की को बहुत सारे लोगों को भेज दिया, शेयर किया उनको पैसों के एवज़ में, और इस तरीके से ये पेपर यहाँ से भी बिका। और कहा जाता है कि बहुत सारी जो फैमिलीज़ अखनूर में, जिनके दो दो तीन तीन लोग इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए थे, वो भी यहीं से पेपर अपना ख़रीद रहे थे। शुरू में इन्होंने कहा है कि जो अखनूर में एक सीआरपीएफ रिटायर्ड नौजवान अपने साथ एक कमांडेंट को भी शामिल करके इस पेपर को बेच रहे थे। अब आगे कहा जाता है कि जो ही शोरगुल हुआ जेकेपीएसआई के स्कैम को लेके, तो जो जम्मू पुलिस है उनकी तरफ से भी इसमें इंक्वायरी कंडक्ट की गई, और वो भी अपनी ओर से इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को सामने ला रहे थे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप इस पेज पे देख सकते हैं, और भी इन्होंने बहुत सारा लिखा है, जिस तरह अखनूर का फिर से यहाँ पर इन्होंने दिया है। अब फाइनली आपको पता होगा कि जो भी ये प्रोसेस है, इसमें स्कैम किस तरीके से हुआ, क्या कुछ हुआ, इसका जो कमांड है अब सीबीआई को दिया गया है एलजी की तरफ से। और सीबीआई इसमें कभी भी किसी भी तरीके से कहीं पर रेड डाल सकता है, कहीं पर छापा भी डाल सकते हैं, और कहीं जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे या जो भी उनके शक के दायरे में होंगे, उनसे पूछताछ हो सकती है, और उनकी तरफ से बहुत जल्द आप और हम इस सच्चाई को अच्छी तरीके से और मज़ीद और गहराई से जानेंगे कि कौन वो लोग हैं जो इसके पीछे छुपे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, जो ये काम करते हैं। मेरा सवाल है ऐसे लोगों से, आप भी ऐसे लोगों से सवाल कीजिए कि क्या उनके बच्चे नहीं हैं। अगर वो किसी और के लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, कोई मेहनत मजदूरी मशक्क़त करके इस एग्ज़ाम को दे रहा है, इसमें सेलेक्ट हो रहा है, अब मुझे बताइएगा यहाँ पर कि जो भी बच्चे इसमें अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुई थी, उन लोगों का कौन सा इसमें दोष था, क्या कसूर था उन लोगों का, वो भी इस लिस्ट से अब फ़िलहाल के लिए बाहर ही हुए। अब एग्ज़ाम जो फिर से इसका आएगा, आपको पता होगा एसएसबी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि हम ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्ज़ाम होगा उसको 2 टियर में करेंगे। पहला टियर जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, सेकंड टियर में रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा। अब जेकेपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट है किस तरीके से होगी, क्या होगी, फ़िलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अगर 2 टियर का इस पे अप्लाई हो गया तो इसके लिए सिर्फ 2 नहीं, फिज़िकल को लेके ये 3 टियर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद रिटन, और उसके बाद फिज़िकल।
लेकिन ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रेजुएट बेस नए एग्ज़ाम होंगे उनके लिए जो नया इन्होंने तरीका ये कोशिश कर रहे हैं उस तरीके को ये एक्शन में लाएं, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। देखते हैं और भी इसमें क्या चीज़ें सामने निकल के आती है। उन लोगों का जो नकाब है, नकाब पहने हुए कुछ लोग जो इसके पीछे हैं, तो वो भी सामने आएंगे। जिस तरीके से शुरू में भी कहा गया था कि बहुत सारे वाइट कॉलर ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, वो भी सामने आएंगे। और जो भी ये दरिंदे हैं, ये इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पेपर ख़रीदा, जिन्होंने आज पैसे दिए, वो कल को जाके अपने ही पैसे वहाँ पे लूटेंगे, अपने ही पैसे बराबर करने के लिए इस JKPSC रिक्रूटमेंट में जा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग हमारी जो समाज में ऐसे लोग ना रहें, और ऐसे लोग अगर कोई हैं उनको सज़ा मिले और कोशिश किया जाए कि ये चीज़ें ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी के साथ वीडियो को लाइक भी बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट को लेके, दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।